ख्याल में इंडिया जो है पाकिस्तान से तो बहुत आगे है। ठीक है, ठीक है, और इकोनॉमिकली बहुत आगे है, और आईटी के लिहाज से भी देखा जाए तो ग्रो कर रहा है। ठीक है। और इकोनॉमी के लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में करप्शन ज़्यादा है, इंडिया गवर्नमेंट में करप्शन कम है। ठीक है। तो जो शिपमेंट का आपने बोला है वो बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब आपकी ट्रेड शिप के थ्रू होती है तो ओवरऑल आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। बजाय अगर आप एयर के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपके फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इंडिया ने अपना जो बजट है वो 30,000 से 70,000 करोड़ जो है वो बढ़ाया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। अब सर उनकी कुछ डिवीजन इस तरह मैं क्योंकि आप वर्ल्ड अफेयर के स्टूडेंट हैं तो हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा अवेयर करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला है कि ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें हम शिप बिल्डिंग पे फोकस करेंगे, मेंटेन, क्योंकि इंडिया के पास अभी जो जितने भी शिप है उनकी मेंटेनेंस ये बाहर की कंपनी से करवाते हैं। और अगर पूरी दुनिया की ग्लोबल शिपिंग देखें तो 3 कंट्रीज़ की मोनोपोली है, चाइना की, जापान की एंड साउथ कोरिया की। ये शिप बिल्ड भी करते हैं, शिप को मेंटेन भी करते हैं और इनके ज़्यादातर जहाज़ बेचे जाते हैं और दुनिया इससे ऊपर कारोबार करती है। अब इंडिया क्योंकि बोलता है कि मैं वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में से एक बनने जा रहा हूँ, अपने ट्रेड पे फोकस कर रहा है, मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, इसके लिए वो कहते हैं हम ज़्यादा पोर्ट बनाएंगे, ज़्यादा शिप बिल्डिंग वाले जो प्रोजेक्ट है करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 49% गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होगी और 51 इन्वेस्टमेंट के लिए ग्लोबली आप लोग आओ और यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो ये फैसला आपको किस तरह लगता है कि सिर्फ 49% शेयर जो है इंडियन गवर्नमेंट का है और 51% वो इंडियन कोई हो सकती है, इंडियन कंपनी हो सकती है, ग्लोबली कोई कंपनी हो सकती है, पूरी दुनिया को वो इन्वेस्ट करवा रहे हैं मेरी टाइम में? देखें, पूरी दुनिया को इन्वेस्ट करवाने वाला स्टेप अच्छा है। उससे ये है कि आपकी जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग आएगी, उससे आपकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। जब बाहर से पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी जो करेंसी है किसी भी कंट्री की, इंडिया की, तो पाकिस्तान जो इंडिया है गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन उसमें जो बाहर की कंपनीज़ हैं, जो ग्लोबली कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, उससे उसकी पूरा ओवरऑल दी वर्ल्ड उनकी जो रिकग्निशन है वो भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस भी बेहतर होगी और अल्टीमेटली जो है उनकी पोर्ट्स बेहतर होंगी, उनके शिप्स बढ़ेंगे और उससे जो है उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं जो है वो इंक्रीज़ होंगी और उनकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। बजाय एयर के जितनी ज़्यादा शिप्स होंगी वो उतने ज़्यादा जो है अपनी प्रोडक्शन को थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो लेके जा सकते हैं और अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अर्निंग। आपको ये स्टेमिना नज़र आता है कि इंडिया की ट्रेड मार्केट बड़ी होने जा इंडिया की ट्रेड मार्केट डेफिनेटली बड़ी है, क्योंकि इंडिया एक ओवरऑल जो है पॉपुलेशन और एरिया के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमी के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है, उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान को भी स्टेप उठाना चाहिए, बहुत अच्छा स्टेप है। समुद्र हमारे पास है, गवादर हमारे पास है, उस चीज़ को हम बेनिफिशियली लेके चल सकते हैं और बहुत अच्छा स्टेप हम ले सकते हैं। बट हमारी गवर्नमेंट है और प्राइवेट कंपनीज भी हेल्प कर सकती हैं इसके साथ। ठीक है, मतलब हम समुद्र में इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल टफ टाइम दे सकते हैं हम। सर आप क्या कहते हैं कि एकदम से शिप बिल्डिंग पे इंडिया ने जो है 30,000 करोड़ से 70,000 करोड़ का बजट दे दिया, कह रहे शिप बिल्डिंग भी करेंगे, शिप मेंटेनेंस भी करेंगे, नई नई पोर्ट्स बनाएंगे और अपने ट्रेड रूट को ज़्यादा ट्रेड हम जो है ना समुद्र पे शिफ्ट करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेड इन इंडिया इतना बड़ा होने वाला है कि उनके पास इतनी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की अब ज़रूरत है? वो कह रहे हैं अगर ग्लोबली शिपिंग में अपनी अगर जगह बनानी है तो फिर सर हमें ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि एशिया के अंदर उनका एक ऐसा, मैं तो कारिंदा ही बोलूँगा जो कि गलत बात भी है, वो चाहते हैं कि वो सपोर्टर कह लें एशिया में एम्बेसडर बन के वो चाहते हैं कि एशिया के अंदर हम उनको एक तरह से ना उनको हम उनके एम्बेसडर बन के उनके लिए काम करें हम लोग। अच्छा देखिए, उन्होंने बोला कि अभी ट्रम्प टैरिफ की वजह से ट्रेड जो है वो डिस्टर्ब हो रही है इंडिया की, लेकिन अभी का जो फिगर आया है कि जुलाई में इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर जो है ना 8% का इंक्रीज़ देखा गया है और ट्रेड जो है जून की निस्बत जुलाई में ज़्यादा हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि टैरिफ हमें हिट तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारे अदर्स ऑप्शन है वो हमें ग्रो करे, मतलब इंडिया की ट्रेड बड़ी है, कम नहीं हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका वजह ये थी कि इंडिया ने जब देखा कि आपको टैरिफ्स बढ़ रहे हैं यूएस की तरफ से, बेसिकली टैरिफ तो लगाया यूएस ने है ना, तो उन्होंने क्या, उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। लाइक रशिया की तरफ गए हैं, वो गए हैं, अफ्रीका की तरफ गए हैं, वो मंगोलिया की तरफ गए हैं, उन्होंने वियतनाम को, थाईलैंड को, उनकी जो अलाई कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने बर्मिका फासो जो उनको ऑलरेडी एक आइलैंड है उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने न्यू क्लाइंट्स ढूंढे हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करना शुरू की हैं। और इंडिया का आपको पता है, इंडिया ने एक
इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने हर चीज़ खुद ही उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है। वो अपने हर सेक्टर में प्रोडक्शन को वो उठा के आ रहे हैं, अपने हर चीज़ वो मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इवन आप देखेंगे जिस तरह इनका एक शार्क टैंक शो भी है, उसमें भी आप देखेंगे 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं, अपनी विद इन द कंट्री ही डेवलप कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वो कोशिश करें कि हमें चाइना के ऊपर भी हमें रिलाई ना करना पड़े, हमें किसी और इंपोर्ट के ऊपर बिल्कुल भी हमें रिलाई ना करना पड़े। वो एक्सपोर्ट की तरफ बहुत काम करें, इसलिए उनकी इंक्रीज़ आई है। लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट फिगर्स का नहीं पता कि क्या वो प्रॉफिटेबल भी रहे हैं इंक्रीज़ के अंदर के नहीं रहे। ठीक है, मतलब एक फिगर सामने आती है लेकिन उसका एनालिसिस तो वही बता सकते हैं। सर, आपने मेड इन इंडिया की बात की। 15 अगस्त को मैं उनके वज़ीर आज़म की स्पीच सुन रही थी। वो कह रहे थे कि इंडिया तो वैसे बहुत ज़्यादा टेक्निकली डेवलप हो चुका है, लेकिन जो इंजन है, जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे आज हम मैरीन शिपिंग की बात करें तो मैरीन इंजन, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है। अब उनकी ऑफर ये है कि जिन कंट्रीज़ के पास है वो यहाँ पर आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम उनके प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे और हमें वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफ़र करके जाएँ, क्योंकि जो बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है, शिपिंग से रिलेटेड है, उन पे तो अभी भी हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो सपना है इंजन्स बनाने का, ये आपको कितना पोटेंशियल लगता है कि इंडिया कब तक अपने खुद के इंजन बनाएगा? एयरक्राफ्ट के इंजन हो गए, मैरीन इंजन हो गए। मैम, पोटेंशियल तो इंडिया के पास, मैंने लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनके पास एलाइज भी हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान की जनता भारत और मोदी जी के इस बड़े शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर कैसी प्रतिक्रियाएं दे रही है। यह एक सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की ताकत, प्रगति और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है। आज भारत तेजी से दुनिया के सामने एक नई पहचान बना रही है और यही वजह है कि पड़ोसी देश भी भारत की तरक्की को ध्यान से देख रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र, चाहे वो रक्षा या अर्थव्यवस्था या टेक्नोलॉजी हो, मजबूती से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में भारत का प्रभाव और भी तेजी से बढ़ेगा। आपको पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया कैसी लगी? अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।